Hello friends, Manukul here, motivational speaker and success coach. आपने 2020 के बारे में सुना होगा, आपने 50-50 के बारे में सुना होगा। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे 80-20 की बात करना चाहता हूँ। परेटो इटली का एक सोशलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड दिस लॉ, 80-20 लॉ, 80-20 फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ग्रेविटी का जो तीसरा लॉ है, दैट इज नाउ डिक्लेयर्ड फॉल्स। मेरे अनुसार तो वो पूरा झूठ है। न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, देयर इज विल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। आपको क्या लगता है, ये सही रूल है? मेरे को लगता है ये रूल इम्प्रैक्टिकल है, ये रूल फॉल्स है। आज चारों तरफ आप नजर दौड़ाइए और आपको लगेगा कि इस नियम में, इस रूल में कोई जान नहीं है। ये रूल कहता है कि हर रिएक्शन, हर एक्शन का बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक्शन का बराबर रिएक्शन होता है, नहीं होता है। अगर किसी ने किसी को गाली दिया तो आपको क्या लगता है कि वो अकेला, वो गाली केवल गाली ही मिलेगी? क्या उसे थप्पड़ नहीं मिल सकता है? अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो क्या आपको लगता है कि वो रिटर्न में केवल थप्पड़ आएगा, घूसा नहीं आ सकता? मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो उधर से गोली आ सकती है। अगर किसी ने किसी को गाली दिया तो उधर से पत्थर आ सकता है। तो आज ये चारों तरफ जो सिचुएशंस हैं, देख के लगता है कि न्यूटन का तीसरा लॉ, ग्रेविटी का तीसरा लॉ गलत नियम है। सुपर्णखा का नाक लक्ष्मण ने काटा, एक्शन। सीता का अपहरण हो गया, कहां बराबर हुआ? बराबर तो तब होता है जब सीता का नाक कटता, क्योंकि सुपर्णखा का नाक कटा हुआ है। और यहीं ये बात नहीं रुकी, उसका रिएक्शन आगे बढ़ता गया और रावण का पूरा खानदान खत्म हो गया। घटना क्या थी? एक आदमी की, एक औरत की नाक काटी गई थी और उसका रिएक्शन पूरा रावण का खानदान खत्म हो गया। तो वेयर इट इज 50-50 लॉ? इट इज नॉट पॉसिबल। एक एग्जाम्पल नहीं है, रामायण में सुग्रीव बाली का युद्ध। बाली ने सुग्रीव का शासन छीना, राज्य छीना, उसकी पत्नी छीनी। लेकिन हुआ क्या? बाली मारा गया, बाली का राज्य खत्म हो गया। तो फिर बराबर कहां हुआ? इवन मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अगर कोई गलती होती है तो वो बराबर का दंड नहीं मिलता। किसी किसी को कम दंड मिलता है और किसी को माफ कर दिया जाता है और किसी को पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाता है। सो दिस इज ये यूनिवर्सल लॉ। तो इस सारी चीजों को देखते हुए इटली के एक साइंटिस्ट ने हिम्मत किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस समाज में, इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे ग्रेविटी का एक ही रूल है एंड दैट इज 80-20। यानी 80% कंट्रीब्यूट करता है 20% को और 20% कंट्रीब्यूट करता है 80% को। अब मैं इसके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आई वुड लाइक टू एलिबोरेट दिस लॉ। हाउ? आप फैमिली में देखें जरा, 5 आदमी की फैमिली है, उसमें एक आदमी कमाता है, 4 आदमी खाता है। कितना परसेंट हुआ? 20% इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड 80% इज ईटिंग। आप आ जाइए समाज में, सोसाइटी में, पूरे गांव में 100 परिवार है, 20 परिवार पॉजिटिव परिवार मिलेगा, 20 परिवार उस गांव को कंट्रीब्यूट करने वाला परिवार मिलेगा, 80% उस गांव को बर्बाद करने वाला परिवार मिलेगा। 80-20।
आप आ जाए पूरे देश में, 20% पीपुल आर पॉजिटिव एंड 80% पीपुल आर नेगेटिव। आप पूरे न्यूज चैनल को निकालिए, आज जरा न्यूज चैनल पे बैठ के देखिए 2 घंटे, एक पॉजिटिव न्यूज मिलेगी और 4 नेगेटिव न्यूज मिलेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव न्यूज ज्यादा बिकती है, गाली ज्यादा बिकती है, मारपीट ज्यादा बिकती है। मनुष्य के पास तो दिमाग है ना, तो जब उसे पता है कि गाली खराब चीज है, मारपीट खराब चीज है, दंगे फसाद खराब चीज है, गरीबी खराब चीज है, तो फिर हिंदुस्तान और सारी दुनिया में इतनी भुखमरी कहां से आ गई? अब हम बोलते हैं कि पैसे का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अरे ये नहीं हो सकता। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो ईश्वर ने नहीं किया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं हो सकता। यहां किसी को मनुष्य बनाया, किसी को जानवर बनाया, किसी को पत्थर बनाया, किसी को पेड़ बनाया, किसी को समुद्र बनाया। यहां जरा चारों तरफ देखिए, कहां इक्वलिटी है? देयर इज नो इक्वलिटी। हां, ये पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है कि नहीं 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 नहीं, हमें पूरा समाजवाद चाहिए, हमें सबको बराबर चाहिए। चाइना में कहां कुछ बराबर रहा? रशिया बराबर कहां रहा? अगर वहां पे समानता थी तो फिर कहां बराबरी रही? ये नेचुरल नहीं है। दिस इज नॉट नेचुरल। हम 80-20, कभी कभी आपको ये लगेगा सर 80-10 है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आज पूरे भारत में 20 इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो पूरी फिनांस इंडिया का अपने पॉकेट में रखे होंगे। 80%, माना 80% ऑफ वेल्थ ऑफ दिस कंट्री इज हेल्ड बाय ओनली 20 फैमिलीज, लाइक रिलायंस, धीरूभाई अंबानी का घर, टाटा का घर, बिरला का घर, डालमिया का घर, अडानी का घर। आप जरा जोड़ते जाए, आप 20 आदमी से ज्यादा नाम नहीं गिना सकते। तो फिर ये नेचर का लॉ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके हम समझ पाएंगे। हम ये बार बार ये बोलते हैं कि भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, भगवान ने तो बड़ा निर्दयी है। अरे भगवान ऐसा कुछ नहीं है। ये नेचुरल लॉ है कि केवल कंट्रीब्यूशन कम लोगों का होगा। एक आदमी कंट्रीब्यूट करेगा, 4 आदमी उसे तोड़ेगा। एक आदमी कंट्रीब्यूट करेगा, 4 आदमी खाएगा। दिस इज वेरी नेचुरल लॉ। तो हमारा ध्यान इस 80% पे न जाके इस 20% पे जाना चाहिए। अभी जैसे लॉकडाउन की बात चल रही है, देखो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे जगह से आई बात की ये कैसी सरकार है, पैदल लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, और हवाई जहाज से लोगों को बाहर से बुलाया जा रहा है। ये नेचुरल लॉ है। कॉन्ट्रीब्यूटर्स विल बी। अब आप बोलेंगे इन्होंने भी तो कंट्रीब्यूट किया होगा। यस, कंट्रीब्यूशन इस पृथ्वी पे हर आदमी का है, चिड़िया का है, पेड़ का है, पौधे का है, सबका है। लेकिन जब इस परेटो लॉ के अनुसार देखा जाता है तो 20% वो कौन लोग हैं जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो नजर में पहले आते हैं। आपके घर में 3 बच्चे हैं, एक बच्चा आईएएस ऑफिसर है, दूसरा बच्चा टीचर है, तीसरा बच्चा क्लर्क है। किसको ज्यादा सेवा मिलेगी, किसकी ज्यादा इज्जत होगी घर में? आई एम आस्किंग। मां ने तो तीनों को बराबर ही इज्जत देना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं दे पाती ना। वो बार बार आईएएस की बात करती है, वो बार बार उस बच्चे की बात करती है जो आईएएस था, उसकी कहानी सुनाना चाहती है। दिस इज परेटो लॉ। परेटो लॉ कहता है कि 20% पीपुल आर मोर इंपॉर्टेंट देन 80%। 20% पीपुल, 20% एनर्जी। अब मैं अपने इंडिविजुअल में लेता हूं। चलो, मेरे में कौन सा ऐसा गुण है, वो 20% मुझे मालूम होना चाहिए। हर आदमी में बहुत सारे गुण है, अवगुण है। तो मेरा वो 20% कौन है? मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मेरी कमिटमेंट कैसी है, मेरा डिसिप्लिन कैसा है। बहुत सारे फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स हैं सक्सेस में। तो क्या वो 20% मेरा गुण और अवगुण मुझे मालूम है, तब मैं 80% रिजल्ट की कामना कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरा ध्यान इस 80% पे है, तब तो कंट्रीब्यूशन, तब तो मेरा रिजल्ट केवल 20% होगा।
तो एफर्ट ज्यादा लगेगा, रिजल्ट कम आएगा। लेकिन अगर मुझे मालूम हो कि व्हाट इज माई 20%, देन आई विल कंट्रीब्यूट एंड आई विल प्रोड्यूस मोर। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, वर्क प्लेस पे आप देखें, कोई स्कूल है, 100 टीचर्स उसमें, क्या सारे 100 टीचर एक ही जैसा काम करते हैं? 20 टीचर ऐसे होंगे, 15 टीचर ऐसे होंगे, 25 टीचर ऐसे होंगे जिनके बल पे वो स्कूल चल रहा होगा। बाकी के जो 80% टीचर्स हैं वो खानापुरी के हैं। उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि इस 25 में से इस 20% टीचर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कोई रिटायर होगा, इसमें कोई नौकरी छोड़ के जाएगा। क्योंकि जो कंट्रीब्यूटर है वो नौकरी बहुत जल्दी छोड़ते हैं। जो कंट्रीब्यूट करेगा वो बहुत इगोइस्टिक होगा, वो अपने आप में एटीट्यूड वाला होगा, वो हिम्मत वाला आदमी होगा, वो रिस्क टेकर होगा। वो स्कूल छोड़ के जा सकता है, नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है जहां उसको ज्यादा प्यार मिले, जहां उसको ज्यादा पैसा मिले। तो वो जगह जो खाली होगी उसको भरने के लिए फिर उस 80% जो क्लब है, जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग क्लब है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। दिस नीड्स ट्रेनिंग सो दैट कि ही ऑल्सो इंटर्स इनटू 20% क्लब। कोई फैक्ट्री चल रही है, क्या सारे लोग एक जैसे काम कर रहे हैं? सैलरी सबकी एक हो सकती है करीब करीब। अगर वो 1 लाख रुपए सैलरी है तो बहुत सारे लोगों का 1 लाख हो सकता है। बहुत सारे लोग ये 20% वाले इस 80% में आ सकते हैं, बिकॉज डिमोटिवेशन यहां भी हो सकता है। तो फिर ये जगह जो वैकेंसी होगी खाली कंट्रीब्यूटर्स की, वो फिर इसमें जाएगी। दैट्स वाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी स्कूल, एवरी इंडस्ट्री नीड्स ए कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो दैट कि ये 20% जो कंट्रीब्यूशन का क्लब है, ये कभी वैकेंट नहीं होना चाहिए, ये कभी खाली नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये 80% बिजनेस लॉस होगा। बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम नहीं करती, जानते जरूर है लेकिन दे डोंट वॉक ऑन इट। मुझे भी अपने ऊपर काम करना है। सपोज कीजिए मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, दिस इज माई वेरी गुड स्ट्रेंथ, तो मैं उस स्ट्रेंथ पे काम करूंगा। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 20% स्ट्रेंथ विल कंट्रीब्यूट 80% आउटकम। बट व्हाट वी डू, वी ऑलवेज फोकस ऑन 80% थिंग्स सो वी गेट 20% इन लाइफ। बहुत सारे जो एवरेज लोग हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाए, वो इस 80% क्लब में है। जबकि उनके पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था। ईश्वर किसी को गरीब अमीर नहीं पैदा करता। ईश्वर एक मनुष्य पैदा करता है, ईश्वर एक पेड़ पैदा करता है, ईश्वर एक जानवर पैदा करता है, वो पैदा करता है। हम बनते हैं अपने चलते, अपनी एटीट्यूड के चलते, अपनी सोच के चलते, अपनी बुद्धि के चलते। हर में जो भी नॉर्मल आदमी है, जिसकी बुद्धि काम कर रही है, जिसका मन है, जिसका शरीर स्वस्थ है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन केवल एक ही आदमी प्रधानमंत्री बनता है। आज अगर भारत की सिनेरियो ले लें या पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ले लें, तो आप 20 आदमी का नाम नहीं मुझे बता पाएंगे जो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में 20 पॉलिटिशियन का नाम बता दें जिसका कंपटीशन नरेंद्र मोदी से है। यू कैनॉट। दिस इज द लॉ। और इस लॉ को जिसने बहुत बखूबी समझ लिया, उसने अपनी जिंदगी को जीत लिया। नहीं तो वो अगर नहीं समझ पाया तो कभी भगवान को गाली देगा, कभी समाज को गाली देगा, कभी जात को गाली देगा, कभी अपने परिवार को गाली देगा, और अल्टीमेटली वो 80% अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करेगा नेगेटिव चीजों में, तो उसको 20% ही ईश्वर से मिलेगा, रिजल्ट आएगा। व्हाई? बिकॉज भगवान कुछ देता नहीं है, भगवान केवल जन्म देता है। हमें अपनी जिंदगी बनाने के लिए खुद करना पड़ता है अपना काम, और तब जाके सफलता मिलती है। तो उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनको गांधी ने यूज किया, जिनको आइंस्टाइन ने यूज किया, जिनको बिल गेट्स ने यूज किया, जिसको नरेंद्र मोदी ने यूज किया, जिसको सारे लोग यूज करते हैं जो भी सक्सेसफुल लोग हैं। बट वी डोंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम एक काम करें आज से कि हम दूसरों की बात छोड़ें, हम अपना 20%, व्हाट इज माई 20%, बस व्हाट इज माई 20%, ये 20% खोजें और उसको लिखें, और इसी 20% पे काम करें, तो 80% हमारा काम हो गया।
और मुझे नहीं लगता कोई भी चीज 100% होती है। इवन भगवान राम भी 100% नहीं थे। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में एक ही भगवान आज तक पैदा हुआ जिसे 100% गॉड कहते हैं, दैट इज कृष्णा। उसके बाद जितने ईश्वर आए, चाहे बुद्ध आए, चाहे जो भी आए, चाहे राम के पहले, कोई 100% नहीं है, सब 80%। अगर हमने 80% मार्क्स अचीव किया अपने एग्जाम में तो हमें डिस्टिंक्शन मिलता है, और उसके लिए केवल 20% पे काम करने की जरूरत है। लेकिन हम 100% पाना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं पा पाते हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि हम अपने 20% को देखें, घर में 20% को खोजें। अगर हम पेरेंट हैं तो अपने उस 20% बच्चे में गुण खोजें कि कौन सा बच्चा में कौन सा 20% है, इसमें 20% क्या है, इसमें 20% क्या है। अगर मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं तो उस 40 का 20% किधर है, हमारे क्लास के 20% बेस्ट बच्चे कौन है, हमारे स्कूल के 20% कौन है, हमारे सोसाइटी के 20% कौन है, और 80% रिसोर्सेज इन 20% पे दिया जाए तो फिर ये दुनिया बहुत बड़ी हो जाएगी। और फिर इस 20% में जगह खाली होगा, इसमें कोई जाएगा, कोई रहेगा, कोई गिरेगा, कोई मरेगा, कोई शराब पिएगा, क्योंकि सक्सेस बहुत लोगों को पचती नहीं है। तो इसमें जो जगह खाली होगी, तो ये 80% की ट्रेनिंग चालू होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से फिर ये 20% में आएंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा 80-20 80-20। ये 50-50 नियम नहीं चलता, ये ग्रेविटी का रूल गलत रूल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सोचें और अपने 20% पे काम करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें,